बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सब ने कभी जिंदगी में सोचा था कि जब कोरोना आया तो उस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशियत चाइना, वो भी इस पूरे क्राइसिस से निकल गई और उसकी कंपनीज को बैंकरप्ट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया में जो धाक अपनी बिठाई है वो एक कमाल यानी मुजाहरा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना डोमिनेट कर गया पूरी दुनिया के अंदर, बावजूद इसके कि पूरे वर्ल्ड में उसके खिलाफ कैंपेन चली। लेकिन आज 2023 में उसकी सेकंड बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है एवरग्रैंड, उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। इसका क्या मतलब है? चाइना की जो दूसरी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने 300 अरब डॉलर का कर्ज लिया है जो वो अदा करने के काबिल नहीं रहे हैं, और 81 अरब डॉलर, जी हाँ 81 अरब डॉलर उनको से 2 साल में लॉस हुआ है और उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। उन्होंने जितने कर्जे लिए हुए थे उन्हें सब के सब कर्जों में अब आपको किसी भी सूरत वापस करते नजर नहीं आएंगे। उन्होंने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। ये असल में जवाल की इब्तदा है। ये आप ये समझ ले कि दुनिया भर में अब होने ये जा रहा है कि एक तो चाइना पूरे के अंदर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो इतनी बुरी तरह मुतासर होने जा रहा है कि उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज के बैंकरप्ट होने का खदशा है। और ये जो लहर है, ये जो क्रैश है, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने जा रहा है। और पूरी दुनिया में चाहे वो यूरोप हो, यूएस हो, कनाडा हो, मिडिल ईस्ट या दीगर जगह, इस पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं वो आने वाले वक्त के अंदर उनकी जो मार्केट है रियल स्टेट की वो क्रैश करने जा रही है। यानी ये इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी बुरी सूरत हाल है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अब आप देखिए जरा कि चाइना जैसा मुल्क 300 अरब डॉलर एक कंपनी, यानी पाकिस्तान का 75 साल का 25 करोड़ लोगों का कुल कर्ज 140 अरब डॉलर के करीब है, और उस अकेली कंपनी ने 300 अरब डॉलर का कर्ज देना है और वो अदा करने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दिया। बैंकरप्सी फाइल करने का मतलब ये है कि जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं या कुछ लेने, वो आपसे अब कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको बैंकरप्सी प्रोटेक्शन मिली है, अब उसके बाद कानूनी मामलात होंगे और चीज़ें होंगी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरे वर्ल्ड में आप ये देखिए कि इस वक्त तहलका मच गया है कि चाइना की इतनी बड़ी कंपनी वो बैंकरप्ट हो गई है। तो ये तो चाइना के जवाल की इब्तदा है। अब आप देखिए कि चाइना, अगर देखिए सबसे बड़े जो जियांट होते हैं मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी मार्केट में, अगर वो कोलैप्स होना शुरू हो जाए तो निचली सतह पर तो वैसे ही कोलैप्स होना शुरू हो जाती है सारी चीजें। तो चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट इस वक्त इतनी जो बूम पर चल रही थी, अब हुआ क्या है कि उन्होंने जो निचली सतह पर जितने डेवलपर हैं उनको उन्होंने कहा है कि हम आपको मॉर्गेज देंगे, कर्ज देंगे, सस्ते रेट के ऊपर आप करें। वो कह रहे हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी हम इस काबिल ही नहीं रहे कि अब हम अदा कर सकें या कोई और मामला है। अब अगले कुछ अरसे के अंदर जो सूरत हाल और जो मामला जा रहे हैं वो तो बड़े तबाहकुन हैं। देखिए अमेरिका इस बात को पूरे वर्ल्ड में कैश करवाएगा कि चाइना में सरमायाकारी करने की जरूरत नहीं है आपको। चाइना की प्रॉपर्टी में जाहिर सी बात है, एवरग्रैंड एक कंपनी है जिसमें अमेरिका से लेकर दुनिया भर ने इन्वेस्टमेंट की है। आप जानते हैं चाइना के अंदर इस पर शदीद एहतजाज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पैसे दें। अब ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, कोई फ्लैट बना रहा है, कोई पेंट हाउस बना रहा है, कोई फलाना को विला बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो अब ये कंपनी इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट कर रही है तो उसमें लोगों का पैसा लगा है, ऑफ प्लान होता है, यानी आप एक कंस्ट्रक्शन शुरू की है, लोगों ने उसमें प्रॉपर्टी खरीद ली है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, उन्होंने आपसे चीज़ें ली हैं और वो कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट नहीं हुई, सारे प्रोजेक्ट्स आपके हाल्ट हो गए हैं, रुक गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास अब बैंकरप्सी फाइल कर दी, हमारे पास पैसे नहीं है, हम अदा ही नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में लोग परेशान हैं, उनका सारे का सारा पैसा डूब गया है। चाइना के अंदर लोग रो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, और वो इतने गमज़दा है। देखिए आप अपने आप को भी तो रखें उस जगह के ऊपर, हम अपने आप को रखें, तो ये सूरत हाल होती है। पाकिस्तान में तो खैर कब्जा माफिया होता है, कोई डीएचए है, कोई फलाने टाउन में है, कोई इधर है, कोई उधर है, तो हमारे यहाँ पर तो कब्जा माफिया काम करते हैं। लेकिन वर्ल्ड के अंदर कब्जा माफिया नहीं होता, वहां पर मुहर्रिकात होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। जब देखिए ये पूरी दुनिया के अंदर बीमारी का हमला हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड पूरा मुतासिर हो रहा है। ये उसके असरात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको होते हुए नजर आ रहे हैं कि यानी बड़ी, ये देखिए एक लड़ी जो होती है वो जब टूटती है तो नीचे सब कुछ कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। आज एक प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स हुई है, उसके बाद मजीद होगी, एक और कंपनी तैयार बैठी, और उसके बाद फिर अमेरिका में
अमेरिका में रियल स्टेट 2008 में कोलैप्स हुआ था। आप सोचिए जरा, रिसेशन आ गया था। जो चीज, एक सिंपल सी मिसाल ले ले, 1 करोड़ वाली जो चीज है वो 5 लाख में भी कोई लेने को तैयार नहीं था। इतना बुरा क्रैश आता है, और ये क्रैश 16 दफा अमेरिका में आ चुका है। तो इस वक्त चाइना की जो मार्केट है वो तो पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही है। अगर चाइना में क्रैश आएगा तो उसका असर भारत पर भी आएगा। भारत पर आएगा तो पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान तो वैसे ही डूबा पड़ा है। हमारा तो क्रैश ही क्रैश है, हमारा तो कभी उरूज रहा ही नहीं था। हमारे यहाँ पर तो यही सूरत हाल है, जाओ कब्जा माफिया, वो जमीनें हथियाओ, वो बनाओ, उस पर सोसाइटीज बनाओ, चलो भेज दो। यानी जहाँ पर 500 प्लाट होते हैं हम उसकी अगर 10,000 फाइलें भेज देते हैं। तो हमारी तो, हम देखिए दुनिया के अंदर जो क्रैश आते हैं उसका पाकिस्तान पर असर नहीं पड़ता। ये उन ममालिक पर असर पड़ता है जिनकी को वर्थ होती है। हमारी क्या वर्थ है? हमारे यहाँ पर वो कब्जा माफिया वो फिर भी बेच लेगा। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में एक चीज आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, कभी आपने गौर किया है? आप ये कहते हैं जी फलाने, आज से तकरीबन मैंने जी 10-12 साल पहले एक प्लॉट लिया था, वो 15 लाख का था। आज वो प्लॉट 2.5-3 करोड़ का है। हम बड़े फख्र से बताते हैं वो जी 2.5-3 करोड़ का है। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? कभी आप अमेरिका की मार्केट से, आप दुबई की मार्केट चले जाएं, आप यूएई में जाएं, आप इंडिया में जाएं, आप किसी भी मुल्क के अंदर जाएं, आप यूरोप में जाएं, प्रॉपर्टीज की कीमतें ऊपर नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन बढ़ता है। आप देखें, अगर 12-14 साल पहले आप अगर पीछे चले जाते हैं तो डॉलर का रेट कितना था? डॉलर का रेट उस वक्त तकरीबन आपको नजर आता है 70-75 पे। आज डॉलर का रेट कितना है? 300। तो महंगाई बढ़ी है, चीजें बढ़ गई हैं, हर चीज। उस वक्त वो प्लॉट की कीमत इतनी थी, आज वो प्लॉट अगर बड़ा है तो उसमें महंगाई का इसमें अंसर है। अब जेवर जिसने लिया होता है पुराने जमाने का, तो वो कहते हैं जी आज देखिए तब वो तोला हमने लिया था जी 1000-1500 तोला था, 1200 था, 10,000 था, इतना था, और आज देखिए जी लाखों में पहुंच गए। तो वो तरक्की नहीं हुई, वो महंगाई हुई है। ये जो इन्फ्लेशन, आपकी जो करेंसी डी वैल्यू हुई है, वो उसकी वजह से रेट बढ़ा है, वो तरक्की नहीं हुई। कभी दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होता। आप दुनिया में कभी भी प्रॉपर्टी जाकर लें, उसकी कीमतें इतनी बढ़ती नहीं है। अनटिल के मिसाल है, एक रेयर जो केस होते हैं वो है दुबई का। दुबई में ये सूरत हाल हुई कि वहां पर प्रॉपर्टी की हालिया कीमतें बढ़ी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि रशियंस और यूक्रेनियन सारा अपना पैसा लेकर दुबई आ गए थे, तो वहां पर डिमांड जो है वो इस वक्त बड़ी ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो वहां पर एक चीज समझ आती है, लेकिन वर्ल्ड पूरे में तो ऐसा नहीं होता। अब इसके असरात आने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो क्रैश होने वाली है, और जब एक लड़ी टूटेगी उसके बाद अमेरिका और फिर दुनिया। ये असल में एक सेक्टर है, इसके बाद सेक्टर्स बदलेंगे, आईटी है, डिफरेंट चीजें हैं, फलाना फलाना फलाना। तो ये बढ़ते बढ़ते मामला जो है वो निचली सतह तक जब चले जाएंगे तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर चाइना के साथ मामलात ये हैं तो फिर पूरे वर्ल्ड के साथ मामलात क्या होंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारे ममालिक, आप देखें नेदरलैंड यूरोप के अंदर वो रिसेशन में चला गया है, इसी तरह अमेरिका, ये पूरी दुनिया के अंदर ममालिक जो है रिसेशन में जा रहे हैं। आपकी खुराक का जखीरा जो है वो कम होता जा रहा है। आपकी पूरी दुनिया के अंदर जो आग लगने की रेशो है वो प्रॉपर्टीज जल रही हैं, कहता आ रहा है। ये पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है वो उसका रीशेप मिल रहा है, यानी एक नक्शा बदल रहा है और सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, जल रही हैं, तबाह हो रही हैं। आइलैंड जल रहे हैं, बारिशें बेतुकी हो रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। भारत के अंदर आप देखिए कि उनके मैकडोनल्ड, सबवे और बर्गर किंग, उन्होंने वहाँ पर किसी तरह से भी कोई रिलीफ देने से इनकार करने, कहा जी भाई हम टमाटो नहीं ऐड कर सकते, टमाटर हमारे यहाँ पर एक तो ठीक नहीं आ रहे, जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से फसल ठीक नहीं, और दूसरा उनके रेट्स आसमान पर चले गए क्योंकि किल्लत है। जाहिर सी बात है जब फसल ठीक नहीं होगी तो ये मामला होगा। उधर आप देख लें चावल का बहरान है। ये पूरा वर्ल्ड आपको कोलैप्स होता नजर आ रहा है और एक लड़ी टूटी है और ये जवाल शुरू हुआ और ये एंड तक जाकर होगा। इसमें न जाने कितने मुल्क लपेट में आ जाएंगे। अगर बड़े बड़े ममालिक इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो रहे हैं और उनकी कंपनीज कोलैप्स हो रही हैं तो फिर ये छोटे ममालिक तो किसी गिनती में नहीं आते। दुनिया में एक बात याद रखिएगा, दुनिया में अगर महंगाई होगी तो उसका असर पाकिस्तान पर आएगा, खुशहाली होगी तो उसका असर पाकिस्तान पर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर अब दुनिया में आप देख लेंगे प्रॉपर्टीज का जो भी हाल हो, पाकिस्तान के अपनी जो डायनामिक्स होती हैं लोकल सतह की, वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मामला क्या होगा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अगले कुछ अरसे में जो मामला होने जा रहे हैं वो आपको नज़र आ जाएगा कि चीज़ें किस रुख जाएंगी, क्या मामला होगा।
लेकिन ये बहुत बड़ी, सिर्फ ये आगाज है। अब दुनिया का इस पर जो असर होगा वो बड़ा भयानक होगा, जिसको सोच कर ही खौफ आता है कि हम किस जानिब जा रहे हैं और हालात कितने खराब होने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।